चर्चा में जा रहे हैं तो चर्चा सुनना बहुत जरूरी है। और साहब भी कहते हैं कि चर्चा ही जीवन है और जीवन ही चर्चा है। नमः शिवाय हम अपने लिए करते हैं, दया हम अपने लिए मांगते हैं, लेकिन जो चर्चा करते हैं वही महादेव का हम काम करते हैं। तो चर्चा सुनना और करना और कराना तीनों चीज जरूरी है। इसलिए अगर हम कर नहीं पाते हैं तो हम सुनने चले जाएं, अगर हमें करना आता है तो हम चर्चा करके सुनाएं, या नहीं आता तो हम अपने घर में चर्चा करवाएं, अपने घर में महादेव को बुलवाएं, क्योंकि महादेव से हमारा नाता है। अभी हमने कहा ना, भजन के माध्यम से सुनने में तो बहुत अजीब लगता है कि फिल्मी का गाना गा दिया, लेकिन फिल्मी के गाने का भी एक भाव है। अगर भाव से हम देखेंगे, अगर हम गहराई से देखेंगे तो हर गाने में महादेव घुसे पड़े हैं। अगर नहीं गहराई से देखेंगे तो वो तो मजाक है। कहा गया कि मानो तो देव हैं, नहीं तो पत्थर हैं। इसलिए कहा गया कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। यानी बहुत दूर से आया है ये महादेव का, और जो जहाँ जहाँ लेके उतरता है समझो वो प्यार से ही तो जाता है। तो महादेव का तोहफा ये जो जन जन में पहुंचाने का जो भैया ने वादा किया, जो दीदी ने इसका शुरुआत किया, इसका बीड़ा उठाया, इस बगिया को सजाया, इस बगिया को हरी भरी रखा, उन दीदी के बातों को लेकर अगर हम चलते हैं तो कहीं ना कहीं से महादेव का चर्चा करना जरूरी है। और वो बताते भी हैं रास्ता। हमने इसमें से एक गहराई ढूंढा कि बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए। यानी ना हमारे दिल्ली का है, ना यूपी का है, ना राजस्थान का है, ना हरियाणा का है, ना पंजाब का है। आया कहाँ से है? बिहार से। तो दूर से आया ना, और हम भी सब तो वहीं से आए हैं। इसलिए हम एक तोहफा लेके आए हैं आप सबके लिए, जिनको सुनाना, बताना और समझाना बहुत जरूरी है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो। यानी अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़ जाओ, नहीं जुड़ना है तो कोई बात नहीं है। एक बार समझ के तो देखो, एक बार दिमाग में भर के देखो कि हम बता क्या रहे हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। लेकिन आगे कहा गया साहब को। साहब कहते हैं कि जो दिलों के नाते हैं वो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए फिर जोड़े नहीं जाते। अगर महादेव से नाता टूट गया तो कोई जोड़ नहीं सकता है। हमारा और उनका नाता आद्यंत से है, जन्म जन्म से है, और जब तक हम इस धरती पर रहेंगे तब तक रहेगा। जिस दिन महादेव हमारे अंदर से निकल गए, शिव निकल गए, तो सो बन गया। तो साहब कहते हैं कि जो दिलों के नाते हैं ये तोड़े नहीं मानते। आद्यंत से जब हम महादेव से इस धरती पर आए और महादेव के साथ साथ चले जाएंगे। हमारा रिश्ता जो यहाँ मिला है, बेटी का, बेटे का, बाप का, भाई का, पति का, पत्नी का, ये सब झूठे रिश्ते हैं। ये कोई रिश्ते नहीं है। पक्के रिश्ते और सच्चे रिश्ते तो हमारा और महादेव का है। इसलिए कहा गया, साहब कहते हैं कि अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझे। यानी अनजाने में आप और हम यहाँ आए हुए हैं। अगर किसी को हम कोई बात बताएंगे तो हर आदमी के तो समझ में नहीं आएगा, किसी किसी के आएगा। तो कोई कोई कहेगा कि दीदी अच्छी कह रही हैं, एक बार इनके बातों पर अमल करके देखते हैं, सही रहेगा तो चलते रहेंगे, नहीं छोड़ देंगे। साहब कहते हैं कि अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। आज नहीं, जब शुरुआत में साहब चले तब साहब ने कहा कोई ना कोई तो जानेगा, कोई ना कोई तो समझेगा। महादेव का काम करता जाऊंगा, जिसके समझ में आएगा वो जुड़े रहेगा, और जिसके समझ में नहीं आएगा वो छोड़ देगा। इसलिए गाने के माध्यम से बताने का प्रयास किया, क्योंकि हमको चर्चा आता नहीं है। हम गाने के माध्यम से ही बताते हैं, उसी में से कड़ियां खोज खोज के। तो साहब कहते हैं कि अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। साहब को समझने वाला पहले कोई नहीं था, लेकिन आज साहब को समझने वाले लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों आदमी समझ गए साहब की बातों को।
इसलिए कहा गया ये चर्चा कोई साधारण नहीं है, कोई आसान नहीं है करना। ये देव को देव महादेव गुरु की चर्चा है। जो समझता है वो इस पर अमल करता है, जो नहीं समझता है वो आज भी इन्हीं भटकता रहता है। इसलिए मुझे भी गुरु के शरण में रह के, चरण में आके, ना झूठ बोलना आता है ना सच बोलना आता है, चर्चा नहीं आता है, लेकिन गुरु जैसा बताते हैं वैसा ही चर्चा करती हूँ और अपनी बहनों को सुनाती हूँ। जहाँ बहनें हमारी बुलाती हैं वहाँ चली भी जाती हूँ। इसलिए कहा गया कि साहब के बताए हुए रास्ते पर जो चलेगा एक न एक दिन परिणाम अच्छा आएगा। अगर छोड़ देगा तो उसका वही वाला हाल होगा जो पीपल उसके जंगल में बैठ कर तपस्या कर रहा था, जिसको 4 जन्म बीत के महादेव मिलने वाले थे। उन्होंने कहा 3 जन्म क्यों खराब करूं, 3 जन्म तो ऐसे जी लूं, एक जन्म जब चौथा आएगा तब जाके बैठ जाऊंगा, महादेव को पा जाऊंगा। और पीपल का पेड़ वाला जो खुश होके और वो नाचने लग गया। नारद ने कहा भैया तुम्हें पता है पीपल के इतने पत्ते हैं, जितने तुम जन्म लोगे तब कहीं महादेव को पाओ। उसने कहा कोई बात नहीं है, मेरा खुशी इतना है, मैं इतना खुश हो गया कि कम से कम महादेव के नजर में मैं हूं तो सही, इतना बहुत है, काफी है इतना। और इतना कह के नाचने लग गया। महादेव तत्काल ही उसको दर्शन देने के लिए पहुंच गए। इसलिए कहा गया ना इसमें कोई गुरु है, ना इसमें कोई चेला है, ना कोई पंडित है, ना कोई पुजारी है, ना कोई वेद पुराण है, ना कोई शिव पुराण है, ना कोई महापुराण है। अपनी अपनी बीती इसमें कहना है, महादेव की बीती सुनना है, महादेव के बारे में सुनाना है। और अगर पंडित पुजारी होते तो शायद यहाँ प्रवचन सुनाया जाता। जब कोई पंडित पुजारी नहीं है तो यहाँ प्रवचन कहाँ से कहा जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया, साहब ने कहा कि गप करो। गप का कोई रास्ता नहीं होता, गप करो। जब तो करने का हमारी ताकत चली गई, अब गप करो। गप में ही कहा गया कि सेवा में ही मेवा है, तो गप करो। गप में ही हमें अगर कुछ मिल रहा है तो हमें दूर भागने का और जाने का क्या फायदा है। इसलिए साहब ने कहा गप करो। वही गप करने के लिए आज आप सबके बीच में मैं टूटी फूटी वाणी से जैसा भी मुझे आया मैंने आप सबको सुनाया। आगे हमारे गुरु भाई विनोद सुनाएंगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा चर्चा आता नहीं, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। गुरु भाई हमारे बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, तो इनकी चर्चा सुनने के लिए आज मैं आई थी। इसलिए 2 बातें ये भी कहेंगे मंच से। चला दिए आओ भैया।